हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन कैरियर पॉइंट। कैसे हैं सब लोग? आई होप सबकी तैयारी से चल रही होगी, सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और सब लोग अपने अपने घरों पर होंगे, घरों से बाहर कोई भी नहीं जा रहा होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक है और हर बार इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आता है। अभी जो हमारा जनवरी अटेम्प्ट में एग्जाम हुआ था जेईई मेन का, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आया था। ठीक है, और वेरी सिंपल इजी स्कोरिंग है। अगर क्वेश्चन आएगा ना, मान के चलिए +4 पक्के आएंगे, +4 मार्क्स आएंगे इसके अंदर। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग का, ये पूरा चैप्टर जो है, ये पूरा चैप्टर स्टेटमेंट पर बेस्ड है। अब स्टेटमेंट क्या होता है, हम इसकी बात करते हैं। अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट इफ इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर कोई भी सेंटेंस या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो जो सेंटेंस होता है उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं, लेकिन वो दोनों साथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। अगर ट्रू या फॉल्स दोनों में से कोई एक है तो जो सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट। हम एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं। इक्वेशन x² + 5 मॉडुलस x + 6 = 0 हैज रियल रूट्स। हमें यहाँ पर गिवन है इक्वेशन x² + 5x 5 mod x + 6 = 0 हैज रियल रूट्स। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे तो आपको इसके जो रूट्स होंगे रियल नहीं मिलेंगे, रूट्स रियल नहीं मिलेंगे। अगर रूट्स रियल नहीं मिलेंगे, इसका मीनिंग ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और अगर ये सेंटेंस फॉल्स हो गया, इसका मीनिंग ये स्टेटमेंट होगा, इसका मीनिंग ये स्टेटमेंट होगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स में से कोई भी होना चाहिए। चलिए मैं सेकंड की बात करता हूं आपसे। सम ऑफ टू इंटीजर्स इज पॉजिटिव। अगर दो इंटीजर का सम पॉजिटिव होता है, क्यों भाई, पॉजिटिव थोड़ी ना होगा, वो तो नेगेटिव हो सकता है। इसका मीनिंग ये ट्रू भी होगा और ये फॉल्स भी होगा। दोनों केस इसमें एप्लीकेबल हैं। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना? नेक्स्ट, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ थोड़ी ना है, किसी को डिफिकल्ट लगती है, किसी को नहीं लगती, तो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। दैट मीन्स ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ x इज रियल देन x ग्रेटर देन 2। इफ x इज रियल देन x ग्रेटर देन 2। अगर x रियल है तो x का वैल्यू 2 से ग्रेटर होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेगेटिव क्वांटिटी कभी होगी नहीं, और अगर पॉजिटिव में 2 से ग्रेटर है तो ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। दोनों केस पॉसिबल है। इसका मीनिंग ये सेंटेंस जो है ये स्टेटमेंट नहीं होगा। अगर एक सिंपल से सेंटेंस की बात करें, 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5। 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस स्टेटमेंट होगा, बट कौन सा स्टेटमेंट होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो ये यहां पर हमारे पास स्टेटमेंट की डेफिनेशन है। अब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो किसी भी कंडीशन में स्टेटमेंट नहीं होते। ऐसे कौन कौन से सेंटेंस होते हैं? जैसे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्या होता है उसमें या तो आपको रिक्वेस्ट गिवन होती है, या उसमें कमांड गिवन होता है, या ऑर्डर गिवन होता है। तो जिस भी सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट या ऑर्डर है, वह कभी भी स्टेटमेंट नहीं होगा। दूसरा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें पीछे क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। ठीक है, ये सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट में काउंट नहीं होते हैं, कभी भी स्टेटमेंट काउंट नहीं होते हैं। दूसरी बात, जिन सेंटेंस के अंदर वेरिएबल टाइम होता है वह कभी भी स्टेटमेंट नहीं होता। जिन भी सेंटेंस में वेरिएबल टाइम होगा वह कभी भी स्टेटमेंट नहीं होगा। वेरिएबल टाइम का मीनिंग क्या है? जिसमें टुडे आ रहा है, टुमारो आ रहा है, यस्टरडे आ रहा है, अगर इस तरह के वर्ड उसके अंदर हैं तो कभी भी स्टेटमेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला है टुडे इज मंडे, सेकेंड है प्लीज ओपन द डोर, थर्ड इसके अंदर हुरा वी वॉन द मैच। ये तीनों सेंटेंसेस जो हैं ये कभी भी स्टेटमेंट नहीं होते हैं, कभी भी स्टेटमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं ट्रुथ टेबल की। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको टेबल ड्रॉ करके सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, अब देखिए टेबल ड्रॉ कैसे करते हैं। ट्रुथ टेबल में क्या होता है, जैसे, और एक इंपॉर्टेंट बात ये कि इस चैप्टर में जो भी आपके सेंटेंसेस होंगे उनको हम इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर PQR से रिप्रेजेंट करेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट के जो स्मॉल लेटर्स होंगे PQR, इससे हम उस सेंटेंस को, स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए अब आपको सिर्फ एक ही स्टेटमेंट गिवन है P। अगर एक स्टेटमेंट आपको P गिवन है तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अगर आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है P एंड Q, टोटल आपके पास 4 चॉइसेस यहां पर बनेंगे। जैसे आप करते हो 2 कॉइंस को टॉस करते हो तो 4 पॉसिबिलिटीज बनती है, ऐसे यहां पर 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। फर्स्ट कॉलम में 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, और सेकंड में क्या लिखेंगे, ट्रू फॉल्स का ऑल्टरनेट ऑर्डर चलेगा इसमें।
ठीक है। ऐसे ही अगर आपको 3 स्टेटमेंट PQR गिवन है तो उसका बेसिक ट्रुथ टेबल है। जनरली एग्जाम में अगर 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चंस आते हैं तो उसको हम टेबल से सोल्व नहीं करते क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत टाइम लगता है, वहां हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अभी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो हम ये आइडिया लग गया कि अगर n रोज हैं, अगर एक स्टेटमेंट है तो हमारे पास 2 रो बनेगी, 2 स्टेटमेंट है 4 रोज बनेगी, 3 स्टेटमेंट है 8 रोज बनेगी। अगर n स्टेटमेंट है तो 2 पावर n रोज आपको यहां पर बनानी उस टेबल को कंप्लीट करने के लिए, यहां पर मेंशन किया हुआ है। नोट दैट फॉर एनी स्टेटमेंट देयर आर 2 पावर n रोज। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट का ये बेसिक टेबल होता है, आप लोग याद रखिएगा, इजी है, आप लोग बना लेंगे टेबल को। इसके बाद हम बात करते हैं नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट का। दैट मीन किसी भी नेगेशन का नेगेटिव। बहुत सिंपल है, अगर आपको किसी भी नेगेशन का किसी भी स्टेटमेंट का नेगेशन फाइंड करना है तो आप जस्ट उसके अंदर नोट लगा दीजिए, जस्ट उसमें नोट लगा दीजिए। ठीक है, सिंपल नोट लगा दी, इंसर्टिंग द वर्ड नॉट इन द पी। जैसे मैंने यहां पे लिखा 3 इज अ ऑड नंबर, 3 इज एन ऑड नंबर, मुझे इसका नेगेशन लिखना है तो क्या करेंगे, 3 इज नॉट एन ऑड नंबर, 3 इज नॉट एन ऑड नंबर। या फिर 2 तरीके और है, क्या है वो, इट इज फॉल्स दैट, इट इज फॉल्स दैट। फिर जो स्टेटमेंट क्या था, 3 इज एन ऑड नंबर, वो लिख दीजिए, दैट मीन इट इज फॉल्स दैट 3 इज एन ऑड नंबर। एक तरीका और है, इट इज नॉट द केस दैट, इट इज नॉट द केस दैट 3 इज एन ऑड नंबर। ये 3 तरीके होते हैं किसी भी स्टेटमेंट का नेगेशन लिखने के, और किसी भी स्टेटमेंट के नेगेशन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंबल यहां पर लगा हुआ है ना, ये किसी भी स्टेटमेंट पी के नेगेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये किसी भी स्टेटमेंट पी के नेगेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इनमें से। पहले हम बात करते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट की। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, अगर 2 और मोर देन 2 स्टेटमेंट को हम कनेक्टिंग वर्ड एंड या और से, कनेक्टिंग वर्ड एंड या और से ऐड करके एक पूरा सेंटेंस बना देते हैं तो जो कंप्लीट सेंटेंस होता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं उसका, कंपाउंड स्टेटमेंट। फिर बता रहा हूं मैं आपको, 2 और मोर देन स्टेटमेंट्स को अगर ज्वाइन करते हैं, किससे ज्वाइन करते हैं, कनेक्टिंग वर्ड एंड या और से, तो जो कंप्लीट स्टेटमेंट बनता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। तो अभी कंपाउंड स्टेटमेंट जो है ये 2 तरह के बन जाते हैं। पहला कंपाउंड स्टेटमेंट जिसको कि हमने एंड वर्ड से कनेक्ट करके बनाया था। तो अगर 2 और मोर देन 2 सब स्टेटमेंट्स को, 2 और मोर देन 2 सब स्टेटमेंट्स हैं, अगर उनको हम एंड वर्ड से कनेक्ट करके एक पूरा स्टेटमेंट बना देते हैं तो स्टेटमेंट होता है तो पूरा स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट होता है। क्या होता है वो, कंपाउंड स्टेटमेंट। अब देखिए इसका एक रूल होता है, ये सिंबल है, ये सिंबल जो है ये एंड स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, P एंड Q, ये होता है एंड स्टेटमेंट। सिंबल ध्यान रखिएगा आप लोग इसमें। ना रूल नंबर 1, टोटल 4 रूल्स है, फर्स्ट रूल हमारे पास यहां पर है। अब फर्स्ट रूल क्या बोलता है हमसे, फर्स्ट रूल ये है कि अगर आप किन्हीं भी 2 स्टेटमेंट या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट हैं उनको अगर आप कनेक्टिंग वर्ड एंड से ऐड करते हो तो कंप्लीट स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होगा। कब, जब उसके दोनों सब स्टेटमेंट ट्रू हैं। द कंपाउंड स्टेटमेंट विद वर्ड एंड विल बी ट्रू इफ इट्स ऑल द सब स्टेटमेंट्स हैव ट्रूथ वैल्यूज ट्रू। अगर सारे सब स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। देखिएगा सबसे पहले हमने क्या किया, PQ का बेसिक टेबल बनाया, ये PQ का बेसिक टेबल है भाई। अब मुझे P एंड Q की बात करनी है। रूल क्या बोलता है, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू लिखिए, लेकिन अगर कम से कम एक भी फॉल्स है तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। ये एंड स्टेटमेंट का रूल होता है, ध्यान रखेंगे सब बच्चे। इसके बाद हम बात करते हैं और स्टेटमेंट की। क्या होता है और स्टेटमेंट, द कंपाउंड स्टेटमेंट विद कनेक्टिंग वर्ड और विल बी फॉल्स, पहले वाले का अपोजिट है, विल बी फॉल्स इफ इट्स ऑल द सब स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। अगर सारे सब स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये ट्रू होगा। देखिएगा ये तो P और Q की बेसिक टेबल है बच्चों, ठीक है, और ये P और Q की बात करते हैं। मैंने क्या बोला, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। सिर्फ एक केस में दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज हर कंडीशन में इसका वैल्यू कितना होगा, ट्रू होगा। ठीक है, रूल याद रखिएगा, क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट का। जैसे आपने यहां पर लिखा P और Q, अब हमें यहां पर क्या करना है, इस P और Q का नेगेशन फाइंड करना है। तो P और Q का नेगेशन क्या होता है, P और Q का नेगेशन फाइंड करने के लिए दोनों सब स्टेटमेंट का नेगेशन ले लीजिए और को एंड से चेंज कर दीजिए, और को एंड से चेंज कर दीजिए और P और Q दोनों का नेगेशन ले लीजिए। इसी तरीके से अगर आपको P एंड Q का नेगेशन फाइंड करना है तो आप P और Q दोनों का नेगेशन लेंगे और जो एंड है इस एंड को चेंज किससे कर देंगे, और से चेंज कर देंगे।
ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं यहां पर कि अगर आपको नेगेशन P, ये यहां पर नेगेशन P और Q है, अगर आप इसका नेगेशन फाइंड करना चाहते हैं, P का नेगेशन, Q का नेगेशन, और जो एंड है वो चेन किस, जो और है वो चेन किससे हो जाएगा, एंड से। इसी तरीके से अगर आप इसकी बात करते हैं तो P का नेगेशन, Q का नेगेशन, और जो और का सिंबल था वो चेन किससे हो जाएगा, एंड से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा एंड का सिंबल है, यहाँ पर करेक्शन है, ये सिंबल यहाँ पर एंड का है, और जब आप एंड का नेगेशन लेंगे यहाँ पर क्या बन जाएगा, और बन जाएगा। ये नेगेशन की प्रॉपर्टी होती है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको ट्रुथ टेबल बना करके प्रूव किया हुआ है। ये LHS, ये LHS, और यहाँ पर कितना है, RHS। तो इतना पार्ट तो मेरे पास LHS आ रहा है, ये पूरा LHS है। ये देखिए P और Q का टेबल, फिर नेगेशन P, इन सब का नेगेशन लेंगे, फिर यहाँ पर हम Q का नेगेशन लेंगे, Q का नेगेशन आ गया हमारे पास पूरा, फिर P एंड Q का रूल, और फिर जो P एंड Q आपको मिल रहा है इस पूरी का नेगेशन। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड। तब देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है, तो यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि नेगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू नेगेशन P और नेगेशन Q। सिमिलरली आप यहाँ पर P और Q के नेगेशन को भी प्रूव कर सकते हैं, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। ठीक है, टेबल ड्रॉ कीजिएगा, और टेबल ड्रॉ करना आसान है, आप लोग ड्रॉ कर लेंगे टेबल, कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। थ्योरी तो हमने पढ़ ली, रूल हमने पढ़ लिया, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना। हमें यहाँ पर बताना कि जो स्टेटमेंट है नेगेशन P और Q, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, ये पूरा स्टेटमेंट इन 4 ऑप्शन में से कौन से स्टेटमेंट के इक्वल होगा। जो स्टेटमेंट आपको गिवन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन से स्टेटमेंट के इक्वल होगा, हमें बताना है। 2 तरीके सॉल्व करने के, एक तरीका तो है कि हम टेबल ड्रॉ कर लें, ट्रुथ टेबल, और दूसरा तरीका क्या है कि हम वेन डायग्राम बना लें। अब वेन डायग्राम बनाकर के भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके बता रखा है। देखिएगा, पहला तरीका मैंने टेबल ड्रॉ करने वाला है। क्या किया हमने, P और Q की बात चल रही है, P और Q का बेसिक टेबल, ये P और Q का बेसिक टेबल है। इसके बाद और स्टेटमेंट का रूल, P और Q क्या रूल है कि दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। जो भी आपको यहां पर मिला इस कंप्लीट का नेगेशन, ये पूरा नेगेशन हमने यहां पर ले लिया। इसके बाद हम बात करेंगे नेगेशन P एंड Q की, नेगेशन P एंड Q। तो नेगेशन P कितना होगा, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू। फॉल्स होता है क्योंकि एंड का रूल बोलता है अगर दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट होगा ये भी कितना होगा, फॉल्स। ये यहां पर कितना होगा, ट्रू, क्योंकि नेगेशन P में ट्रू हो जाता है, एंड ट्रू ट्रू होता है, और ये कितना होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया, ये दोनों कॉलम जो हैं, इन दोनों कॉलम के बीच में आपको और स्टेटमेंट यूज करना है, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो कंपाउंड भी फॉल्स होगा, अदरवाइज जो ट्रू होगा। जब आप इसका यूज करेंगे आपको यहाँ पर ये कॉलम मिल जाता है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये पूरा कॉलम कौन से कॉलम से मैच कर रहा है। अब देखिएगा, ये जो पूरा कॉलम है, ये पूरा कॉलम इस कॉलम की नेगेशन से मैच कर रहा है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप इसका नेगेशन ले लीजिए, तो इस कंप्लीट का जो नेगेशन होगा वो नेगेशन इसके इक्वल हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा नेगेशन P। क्या होगा, नेगेशन P। यस, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए वेन डायग्राम की बात करते हैं। एक तरीका तो ये हो गया वेन डायग्राम। हमने यहाँ पर क्या किया, P और Q का नेगेशन लिया, लेते ना अब यूनियन इंटरसेक्शन सेट्स के अंदर हम पढ़ते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन वही बातें यहाँ पर। तो क्या करते हैं, देखिएगा, हमने यहाँ पर अभी P और Q का नेगेशन लिया। ये P और Q अंदर वाला पार्ट होता है, नेगेशन मतलब पूरा हमें जो मैंने शेडेड कर रखा है ना, ये नेगेशन P और Q को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, नेगेशन P एंड Q बनाया, नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P और Q का कॉमन, वो इतना पार्ट आपको मिलेगा। फिर आपसे क्या बोला गया कि इन दोनों का यूनियन ले लो भाई, है ना, इन दोनों का क्या करना है, यूनियन। और जैसे मैं इन दोनों का यूनियन लूंगा, मुझे इन दोनों का यूनियन इतना पार्ट मिल जाएगा। देखिएगा, ये और इसका यूनियन आप लीजिए, आपको ये पोर्शन मिलेगा, और ये जो पूरा पोर्शन है ये नेगेशन P को रिप्रेजेंट करता है, ये नेगेशन P को रिप्रेजेंट करता है। इसका मीनिंग हमारा जो आंसर होगा, आंसर ए ऑप्शन होगा। यस, ए इज द राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में रिपीट हुए, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट, नेगेशन फाइंड करना है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। द नेगेशन ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट P और नेगेशन P और Q, इसका मुझे यहाँ पर नेगेशन फाइंड करना है। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आपको कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन फाइंड करना है, ईच सब स्टेटमेंट का नेगेशन लीजिए, एंड को और से और को एंड से चेंज कीजिए। वही काम मैं यहां पर करने वाला हूं। देखिएगा, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, मेरा ये आंसर होगा। रिपीट कर रहा हूं, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, इसका मीनिंग मेरा जो आंसर होगा वो आंसर ए ऑप्शन होगा। यस, ए इज द राइट आंसर। चेक कर लेते हैं हम यहां पर। ये देखिए, ईच सब स्टेटमेंट का नेगेशन लीजिए, एंड को और से और को एंड से रिप्लेस कर दीजिए। तरीका ये होता है।
तो इसका जो आंसर है वो आंसर ए ऑप्शन होगा। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस जेईई एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या करना है हमें, ये जो स्टेटमेंट गिवन है इस स्टेटमेंट का हमें यहां पर नेगेशन फाइंड करना है। तरीका मैं पहले वाला ही लगा रहा हूं, तो पहले वाले तरीके के अकॉर्डिंग क्या होगा, ईच सब स्टेटमेंट का नेगेशन लेना है। तो कितना होगा ये एस, ये कितना होगा एंड, ये कितना होगा आर, ये कितना होगा और ये क्या हो जाएगा नेगेशन एस। रिपीट करूं, एस एंड आर और नेगेशन एस। लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन यहां पर मैच नहीं हो रहा, ऐसा कोई भी ऑप्शन यहां पर मैच नहीं हो रहा, तो फिर क्या करें भाई, चारों में से एक आंसर तो है ही सही, लेकिन जो तरीका अभी तक हम यूज करते आ रहे थे, जो प्रॉपर्टी यूज करते आ रहे थे, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा, तो फिर क्या करें। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको ट्रुथ टेबल से सॉल्व नहीं करेंगे, डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। देखिए हमें यहां पर इस स्टेटमेंट का क्या करना था, नेगेशन फाइंड करना था। इसका मुझे नेगेशन फाइंड करना था। जैसे मैं नेगेशन फाइंड कर रहा हूं, एस आएगा, एंड हो जाएगा, आर आएगा और हो जाएगा नेगेशन एस। लेकिन ऐसा कहीं भी आपको ऑप्शन में मेंशन नहीं कर रखा, आंसर तो आ गया बट ऑप्शन में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो अभी हमारा सॉल्व करने पर आंसर आया, क्यों ना हम इसका वेन डायग्राम बना लें, क्यों ना हम इसका वेन डायग्राम बना लें। और जैसे ही आप इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, एस एंड आर और नेगेशन एस का, ये बना रखा मैंने यहां पर, देखिएगा ये तो आर और नेगेशन एस का वेन डायग्राम है, पूरा लेना है, बस एस को हटा देना है। फिर क्या करना है, इसका हमें क्या करना है, एस के साथ में एंड लेना है। और जब आप इसका एस के साथ में एंड लोगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन पार्ट बचेगा, और ये जो कॉमन पार्ट होता है ये आर एंड एस के इक्वल होता है, आर इंटरसेक्शन एस के इक्वल होता है। तो अगर मैं यहां पर देखता हूं आर इंटरसेक्शन एस, तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा, यस डी विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और दो बार जेईई एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ एनी स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इफ पी देन क्यू देन इट विल बी कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर कोई भी स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू की फॉर्म में है तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको दो तरीके रिप्रेजेंट करने के, या तो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे P इंप्लाइज Q से, या फिर P टेंस टू Q से। P इंप्लाइज Q का सब ये होता है ना, इंप्लाइज का साइन होता है P इंप्लाइज Q एंड P टेंस टू Q, मतलब एक ही है। अगर दोनों सिंबल में से कोई भी सिंबल लगा हुआ है वो हमेशा कंडीशनल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसकी टेबल ध्यान रखिएगा, बड़ा आसान तरीका है। इसका रूल क्या होता है, इसका रूल है कि अगर हम P इंप्लाइज Q की बात कर रहे हैं, अगर P ट्रू है, ध्यान से समझिएगा, अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तो ट्रू इंप्लाइज फॉल्स ऑलवेज फॉल्स होता है। बाकी सब कंडीशन में इसका वैल्यू ट्रू होता है। सिर्फ और सिर्फ ट्रू इंप्लाइज फॉल्स है तो फॉल्स होगा, अदरवाइज इन ईच एंड एवरी कंडीशन इट विल बी ट्रू। तो देखिए यहां से ट्रू इंप्लाइज ट्रू ट्रू, बट ट्रू इंप्लाइज फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। बाकी कोई सा भी केस क्यों ना हो ये ऑलवेज ट्रू होता है। ऐसे अगर यहां से हम Q इंप्लाइज P की बात करते हैं तो Q इंप्लाइज P क्या होगा, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, बट ये फॉल्स हो जाएगा। ट्रू इंप्लाइज फॉल्स फॉल्स होता है। तो हम बता सकते हैं यहां पर कि P इंप्लाइज Q कभी भी Q इंप्लाइज P के इक्वल नहीं होता। जो P इंप्लाइज Q है ये कभी भी Q इंप्लाइज P के इक्वल नहीं होगा। हम यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपको वैसे लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत बड़ा है, टेबल बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि 3 स्टेटमेंट है इसके अंदर। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं जानबूझ करके। बड़ा आसान तरीका है सॉल्व करने का, बड़ा आसान तरीका देखिएगा। पी क्यू आर की आपको ट्रुथ वैल्यू बतानी। ये जो पूरा स्टेटमेंट है यहां से यहां तक का, ये पूरा स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स कब होता है, फॉल्स कब होता है, जब ट्रू इंप्लाइज फॉल्स होता है। इसका मतलब ये पूरा तो ट्रू होगा, यहां से तक ये तो पूरा ट्रू है। इस एरो के इधर वाला पार्ट पूरा ट्रू होगा और ये पार्ट कितना होगा, फॉल्स हो जाएगा। ये कितना होगा, फॉल्स। तो बड़ा आसान तरीका है, कोई भी ऑप्शन पकड़ लीजिए, चेक कर लीजिए आपको फॉल्स मिल रहा है क्या, पी और क्यू। नहीं, मुझे यहां पर फॉल्स नहीं मिलेगा। अगर मैं एफ और टी लेता हूं, एफ और टी फॉल्स नहीं होगा तो ट्रू हो जाएगा। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ट्रू। रॉन्ग है। चलिए इसकी बात करते हैं। हाँ, अगर आप इसकी बात करते हैं तो बिल्कुल आपको फॉल्स मिलेगा। यस, फॉल्स मिलेगा। पी का नेगेशन फॉल्स और क्यू भी यहां पर कितना होगा, फॉल्स। ये फॉल्स हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इसका मीनिंग जो हमारा आंसर होगा, आंसर कौन सा होगा, यस बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। आगे कहीं नहीं जाना, मेरा आंसर बी ऑप्शन होगा। रिपीट कर रहा हूं, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स होना चाहिए, ये पूरा फॉल्स होना चाहिए। ये पूरा फॉल्स होने के लिए ये बी पूरा फॉल्स हो और क्यू भी पूरा फॉल्स हो जाए,
इसका मीनिंग जो बी ऑप्शन होगा, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, बाकी सब रॉन्ग है। पूरा सॉल्व मत कीजिए, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यस, बी इज द राइट आंसर। अदरवाइज स्टूडेंट क्या करते हैं, सारी वैल्यू पुट करते हैं, फिर चेक करते हैं भाई टाइम खराब नहीं करना है, टाइम बचाना है। ठीक है, कैसे भी करके आपको टाइम बचाना है। तरीका आया समझ में। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। P implies negation P और Q is false, वैसा ही क्वेश्चन है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो बताओ P और Q क्या होगा। अरे भाई, अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो P को तो ट्रू होना ही पड़ेगा, P को ट्रू होना ही पड़ेगा। ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, तो P ट्रू देख लो भाई कहां पर आ रहा है, C और D पर आ रहा है। मतलब मेरा आंसर A B तो नहीं है, मेरा आंसर C या D में से एक होगा। क्या होगा, C या D में से एक होगा। चलिए, अब मुझे इसको फॉल्स लाना है, दोनों ही फॉल्स होने चाहिए, दोनों ही फॉल्स होने चाहिए। इसका मतलब Q फॉल्स होना चाहिए। Q क्या होना चाहिए, फॉल्स। तो फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। यस, डी इज द राइट आंसर। देख लीजिए आप यहां पर सॉल्यूशन पूरा, P ट्रू होगा और ये वाला पूरा पार्ट यहां पर फॉल्स होगा। ये पूरा फॉल्स होने के लिए दोनों यहां पर क्या होने चाहिए, दोनों फॉल्स हो जाने चाहिए। दैट मींस Q भी यहां पर फॉल्स होगा। तो ट्रू फॉल्स, यस, डी इज द राइट आंसर। एनी डाउट, समझ में आ गया। चले आगे, चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस जेईई एग्जाम का क्वेश्चन है। द स्टेटमेंट P implies Q implies P is equivalent to, बताना है कि ये स्टेटमेंट किसके इक्वल होगा। ट्रुथ टेबल बनाइए, यहां पर वेन डायग्राम नहीं बनाना, यहां पर आपको टेबल ड्रॉ करनी है। चलिए टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। जो स्टेटमेंट आपको गिवन इसका टेबल बनाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था और ये मैंने ऑप्शन से बनाया यहां पर। चलिए, क्या है हमारा क्वेश्चन, पहले P Q की बेसिक टेबल, फिर यूज करेंगे Q implies P। यस, ट्रू implies ट्रू ट्रू, फॉल्स implies ट्रू ट्रू, ट्रू implies फॉल्स फॉल्स, एंड फॉल्स implies फॉल्स क्या होगा, ट्रू। रूल है हमारा ये तो, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग। अब क्या करना है, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम, कौन कौन सा, फर्स्ट और थर्ड, इन दोनों कॉलम के बीच में वापस से इंप्लाइज दैट लगाइए। और जैसे आप इंप्लाइज दैट का सिंबल यूज करेंगे, ये पूरा आपको यहां पर ट्रू मिलेगा, क्योंकि कहीं पर भी ट्रू इंप्लाइज फॉल्स की कंडीशन नहीं बन रही है। तो सब ये ट्रू हो जाएंगे। ये तो मेरा क्वेश्चन है। अब मुझे बात करनी ऑप्शन की, ऑप्शन से मुझे मैच करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ऑप्शन से यहां पर टेबल बनाई। और जब मैं ऑप्शन से यहां पर टेबल बनाता हूं, तो ये वाला जो ऑप्शन है इसका पूरा वैल्यू यहां पर ट्रू आ जाता है। और ये जो ऑप्शन यहां पर हमें गिवन था, ये हमें यहां पर बी ऑप्शन गिवन था। इसका मीनिंग जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, यस, वो बी ऑप्शन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, वो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। यस, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बट प्रीवियस जेईई एग्जाम में 2 बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, आगे समझ में, आगे चले आगे भाई। यस, नेक्स्ट। नाउ नेगेशन एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। देखिए, जो कॉन्ट्रापोजिटिव ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी, सॉल्व ही नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट ही आंसर आ जाता है इसका, तो डायरेक्ट ही करना होता है। बट कॉन्ट्रापोजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार कॉन्ट्रापोजिटिव से क्वेश्चन आता है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस जेईई एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, इस चैप्टर की प्रैक्टिस की हुई है, तो आपने देखा होगा आपको कॉन्ट्रापोजिटिव के कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। पहले मैं बात करता हूं नेगेशन की, फिर हम आते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव पर। नाउ नेगेशन, अगर आपको P implies Q का नेगेशन फाइंड करना है, तो P implies Q का नेगेशन किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है P एंड नेगेशन Q की। प्रॉपर्टी याद रखिएगा, P implies Q का नेगेशन किसके इक्वल होता है, P एंड नेगेशन Q के इक्वल होता है। अगर मैं कॉन्ट्रापोजिटिव की बात करता हूं, तो P implies Q का कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड कैसे करोगे, P और Q को आपस में इंटरचेंज कर दो नेगेशन के साइन के साथ में। P और Q को नेगेशन के साइन के साथ में इंटरचेंज कर दीजिए, जो स्टेटमेंट आपको यहां पर मिलेगा वो स्टेटमेंट कॉन्ट्रापोजिटिव होगा। क्या होगा, ये कॉन्ट्रापोजिटिव, और दोनों इक्वल होते हैं। आप चाहे कंडीशनल का ट्रुथ वैल्यू फाइंड करो, चाहे उसके कॉन्ट्रापोजिटिव का ट्रुथ वैल्यू फाइंड करो, दोनों का वैल्यू ऑलवेज सेम होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों का वैल्यू ऑलवेज सेम होता है। ठीक है, चलिए, जो कॉन्ट्रापोजिटिव है इसका एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूं। प्रीवियस जेईई एग्जाम का क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन रिपीट होगा वो प्रीवियस जेईई एग्जाम से ही आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए, आपने यहां पर P स्टेटमेंट गिवन है। क्या गिवन है, इफ 7 इज एन ऑड नंबर देन 7 इज डिविजिबल बाई 2, इफ 7 इज अ प्राइम नंबर देन 7 इज एन ऑड नंबर। 2 स्टेटमेंट P की मुझे यहां पर गिवन है। जो V1 V2 है, ये V1 V2 इन P और Q के कॉन्ट्रापोजिटिव की ट्रुथ वैल्यू है। जो P और Q है, जो V1 V2 है, वो दोनों स्टेटमेंट P और Q के कॉन्ट्रापोजिटिव की ट्रुथ वैल्यू है। तो भाई मैं कॉन्ट्रापोजिटिव पर क्यों जाऊंगा, मैं तो जो स्टेटमेंट मैंने कंडीशनल इसी का ट्रुथ वैल्यू निकाल लूंगा। अभी मैंने आपको बोला था ना कि कंडीशनल स्टेटमेंट उसका कॉन्ट्रापोजिटिव दोनों इक्वल होते हैं, तो हम तो सीधे सीधे जो कंडीशनल स्टेटमेंट है इसकी बात करते हैं और इसका ट्रुथ वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 7 इज एन ऑड नंबर एंड 7 इज डिविजिबल बाई 2। 7 यस ऑड नंबर होता है, P ट्रू बिल्कुल सही है।
लेकिन आपके यहां पर क्या गिवन था, 7 इज डिविजिबल बाई 2, ये रॉन्ग है, 7 2 से डिविजिबल नहीं होता। इसका मीनिंग ट्रू इंप्लाइज फॉल्स हो जाएगा, और ट्रू इंप्लाइज फॉल्स कंडीशनल में फॉल्स होता है, मतलब कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी फॉल्स होगा। अगर मैं सेकंड की बात करता हूं कि स्टेटमेंट की, 7 इज प्राइम नंबर, यस 7 प्राइम होता है। 7 इज एन ऑड नंबर, यस 7 ऑड भी होता है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, और ट्रू इंप्लाइज ट्रू भी क्या होता है, ट्रू होता है। इसका मीनिंग कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी ट्रू होगा, दैट मींस V2 का वैल्यू भी ट्रू होगा, दोनों ट्रू होंगे। तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या होगा भाई, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा, फॉल्स कोमा ट्रू। फॉल्स कोमा ट्रू देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, यस सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव ध्यान रखिए, इजी या डिफिकल्ट नहीं है। बात करते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का। इफ दो स्टेटमेंट P और Q गिवन है, अगर दोनों स्टेटमेंट को आप इफ एंड ओनली इफ से ज्वाइन कर देते हैं, दैट मींस P इफ एंड ओनली इफ Q, P इफ एंड ओनली इफ Q रिप्रेजेंट बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। जो P इफ एंड ओनली Q होता है वो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है इसके अंदर कि अगर दोनों स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू सेम है, चाहे वो ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो, अगर दोनों सब स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू सेम है तो जो बाई कंडीशनल है वो स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होगा। अगर दोनों सब स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यूज अगर सेम है तो जो बाई कंडीशनल है वो ऑलवेज क्या होगा, वो ऑलवेज ट्रू होगा। यहां पर थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा बेटा, इंप्लाइज दैट नहीं है, यहां पर ये बाई कंडीशनल है, डबल एरो लगेंगे यहां पर, ये क्या है बाई कंडीशनल। ओके, करेक्शन यहां पर बाई कंडीशनल है। दोनों सेम ट्रू, दोनों डिफरेंट फॉल्स, दोनों डिफरेंट फॉल्स, दोनों सेम ट्रू। दोनों सेम है तो ऑलवेज ट्रू होगा, दोनों डिफरेंट हैं ऑलवेज फॉल्स होगा। अब चाहे आप P Q की बात करो या Q इफ एंड ओनली P की बात करो, दोनों की ट्रुथ वैल्यू बिल्कुल सेम होती है, लेकिन कंडीशनल में ऐसा नहीं होता था, लेकिन बाई कंडीशनल में दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये बाई कंडीशनल का रूल है, इजी या डिफिकल्ट नहीं है। बात करते हैं द स्टेटमेंट इज, हमें बताना ये स्टेटमेंट किसके इक्वल होगा। नेगेशन P इफ एंड ओनली इफ नेगेशन Q, तरीका वही है, टेबल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, PQ का बेसिक टेबल बनाया, फिर नेगेशन Q की रिक्वायरमेंट थी, चलिए नेगेशन Q का कॉलम भी बना लेते हैं। अब हमसे क्या बोला गया, P इफ एंड ओनली इफ नेगेशन Q क्या है, एक ट्रू एक फॉल्स से, दोनों डिफरेंट है तो फॉल्स आएगा, दोनों सेम है ट्रू आएगा, दोनों सेम है ट्रू आएगा, दोनों डिफरेंट है फॉल्स आएगा। इस कंप्लीट का क्या करना है, नेगेशन लेना है। जैसे कंप्लीट का नेगेशन लेंगे क्या होगा, ट्रू, ये फॉल्स और ये कितना होगा ट्रू। नेगेशन ले लिया मैंने यहां से, और हम जानते हैं ये पूरा जो स्टेटमेंट होता है ना, ये बाई कंडीशनल के इक्वल होता है। अभी मैंने आपको बताया था ये होता है बाई कंडीशनल हमारा, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, यही तो हमें यहां पर मिल रहा है, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। दैट मीन्स जो स्टेटमेंट आपको गिवन था, ये स्टेटमेंट किसके इक्वल होगा, इस स्टेटमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा आंसर बी ऑप्शन होगा। यस, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। मैं फिर बोल रहा हूं डिफिकल्ट नहीं है, टेबल ड्रॉ करनी है, लेकिन टेबल ड्रॉ करते हुए ध्यान रखिएगा कोई भी एंट्रीज आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन। अगर कोई भी स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है, टेबल बनाइए, अगर सब कॉलम में ट्रू ट्रू आपको मिल रहा है तो स्टेटमेंट टोटोलॉजी होगा। अगर हर कॉलम में आपको, उस स्टेटमेंट के हर कॉलम में आपको फॉल्स मिल रहा है तो क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। फैलासी बोलते हैं इसको, कॉन्ट्राडिक्शन। टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन, इट्स वेरी सिंपल, कोई रूल नहीं है, रूल हम पढ़ चुके हैं। बस ये ध्यान रखिए कि अगर स्टेटमेंट के लास्ट वाले कॉलम में सारी एंट्रीज में ट्रू है तो टोटोलॉजी है, सारी एंट्रीज फॉल्स है तो कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर ट्रू फॉल्स दोनों है, नाइदर टोटोलॉजी एंड नॉर कॉन्ट्राडिक्शन, नाइदर टोटोलॉजी एंड नॉर कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया है प्रीवियस जेईई एग्जाम का क्वेश्चन। मैं आपको बोल रहा हूं जेईई एग्जाम के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, उन्हीं में से आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे। हमें बताना है कि टोटोलॉजी या फिर कॉन्ट्राडिक्शन है। इट्स वेरी सिंपल, टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, लेकिन प्रैक्टिस होने के बाद टेबल जल्दी से बन जाती है। देखिए जी, आपको PQ गिवन है, आप P इंप्लाइज Q की बात करोगे, रूल होता है P इंप्लाइज Q का। क्या रूल होता है, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स है तो फॉल्स होगा, अदरवाइज हर कंडीशन में ट्रू होगा। फिर हमने यहां पर नेगेशन P इंप्लाइज Q की बात की, नेगेशन P करेंगे और फिर Q के साथ इंप्लाइज लेंगे, रूल वही, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो कॉलम हमारे पास अभी यहां पर आ गया है, ये जो कॉलम है, इस कॉलम में और नेगेशन Q में, इस Q में, इसमें और इसमें आपको वापस से इंप्लाइज इट लगाना है। ट्रू इंप्लाइज ट्रू ट्रू, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, ट्रू इंप्लाइज ट्रू ट्रू होगा, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, समझिएगा मेरी बात को। इस वाले कॉलम को देखिएगा, ये थर्ड नंबर कॉलम,
थर्ड और फिफ्थ में वापस इंप्लाइज एट लगाइए। जैसे आप इंप्लाइज एट लगाएंगे, ट्रू इंप्लाइज ट्रू, ट्रू, फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, ट्रू, ट्रू इंप्लाइज ट्रू, ट्रू, ट्रू इंप्लाइज ट्रू, ट्रू, क्योंकि रूल वही है, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, फॉल्स होता है, बाकी सब में ट्रू होता है। लास्ट की सारी एंट्रीज में आपको ट्रू मिल गई। इसका मीनिंग ये जो स्टेटमेंट होगा, ये स्टेटमेंट कौन सा होगा? टोटोलॉजी होगा। क्या होगा? टोटोलॉजी। इस तरीके से आप टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन के जो क्वेश्चंस हैं बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही आपको पढ़ना है, यही आपके एग्जाम में आता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा एग्जाम में कुछ भी नहीं आता। आप प्रीवियस जेईई एग्जाम के क्वेश्चंस देख लीजिएगा। अगर इतना आपने अच्छे से कर लिया तो जो भी क्वेश्चन आएगा, मेरी गारंटी इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, वेरी सिंपल चैप्टर। स्कोरिंग है, स्कोरिंग है, जरूर करिएगा, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है बच्चों, बस रूल का ध्यान रखिए, एक बार रूल पढ़ लीजिए, थोड़ा टेबल बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन आपसे बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, आई होप सब लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा प्रीवियस जेईई एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा, हम बात करेंगे उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स की। मीन मोड मीडियन ये हम पढ़ेंगे उसके अंदर। ठीक है, टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से भी जेईई एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है। ओके बच्चों, तो फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ, अपने घर में रहिए, आइसोलेटेड रहिए, पढ़ाई करते रहिए। इंडिया लॉकडाउन है, लेकिन हमारी पढ़ाई पे कोई लॉकडाउन नहीं है। आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, सफिशिएंट टाइम आप लोगों को मिल रहा है, अच्छी तैयारी कीजिए, 2-2 बार रिवीजन आप कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो फिर हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और हमारा जो चैप्टर होगा, वो चैप्टर कौन सा होगा? मीन मोड मीडियन स्टैटिस्टिक्स वाला हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।